नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश आज। चलिए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की टॉप 3 खबरों पर। शाहपुर में सिलाई कारीगर ने 2 बेटियों के साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सितारगंज में चिल्ड्रंस डे मनाने गए स्कूल बस की ट्रक से भिड़ंत 2 की मौके पर मौत। सुल्तानपुर जिले में पहली बार कैंसर का हुआ सफल ऑपरेशन। खबरें अब विस्तार से। घोसीपुरवा निवासी 45 वर्षीय जितेंद्र श्रीवास्तव सोमवार की रात में भोजन करने के बाद अपने कमरे में सो गया था। उसकी 2 बेटियां 16 वर्षीय मान्या और 14 वर्षीय मानवी दूसरे कमरे में सोई थी। सुबह जितेंद्र के पिता ओम प्रकाश श्रीवास्तव जो गार्ड की नौकरी कर घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी प्रतिक्रिया न होने पर वह घबरा गए। उन्होंने मोहल्ले के लोगों को बुलाया, दरवाजा खोला गया। अंदर कमरे में जितेंद्र का शव छत की कुंडी से लटक रहा था। ओम प्रकाश चीख पड़े। वह भागकर दूसरे कमरे की तरफ गए। दूसरे कमरे का हाल देखकर वह बेसुध हो गए। अंदर मान्या और मानवी का भी शव छत की कुंडी से लटक रहा था। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शाहपुर पुलिस के साथ एसपी सिटी मौके पर पहुंच गए। कानूनी कार्रवाई पूरी कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नितेश कुमार श्रीवास्तव। क्या हुआ था भैया? जैसे भाई सब हमारे इधर रहते थे, दोनों लोग हम लोग अलग रहते थे। पिताजी हमारे बड़े भाई में रहते थे और भतीजी हमारी 2 और भैया पापा 4 लोग एक में रहते थे। बगल में हमारा मकान है। कुछ पता नहीं चला। सुबह पापा ड्यूटी से आए हैं तो डेली ताला वो लोग बंद करके सोते थे। ताला बंद नहीं था, कुंडी खोले हैं, अंदर गए हैं, चिल्लाने लगे हैं। फिर उठा गया, हम लोग दौड़ के भागा गया है। फिर सारी घटना पता चला है। कौन कौन लोग हैं? हमारे बड़े भाई हैं और दोनों भतीजी। क्या वजह थी, कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला भैया। अगर थोड़ा सा वजह पता लगता तो आदमी करते क्या थे? सिलाई करते थे, घर पे ही सिलाई करते थे। बहुत अच्छा। दोनों बेटियां हमारी सेंट्रल एकेडमी में भतीजी पढ़ती थी। कोई लोन वोन कोई कर्ज वगैरह कोई ऐसी कोई बात नहीं है, हमें ऐसी जो कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था। हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई सुसाइड नोट मिला या कोई डायरी में ऐसा कुछ लिखा हुआ? देखिए, घटनास्थल के निरीक्षण से कुछ चीज़ें मिली हैं, उसका अध्ययन किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है क्या उसमें लिखा हुआ है और घटना के पूर्व की क्या परिस्थितियां रही हैं, क्या पृष्ठभूमि रही है। उनके परिजनों से हमारे अधिकारियों द्वारा बात की जा रही है और जो भी चीज़ें सामने आएंगी उस हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई वजह नहीं सामने आ पा रही है। अभी परिजन जो है उनसे कुछ प्राथमिक बात हमारी हुई है। अभी आगे चल के और उनके द्वारा जो बताया जाएगा उसके आधार पर ही इस घटना की पूरी जो वजह है और क्या उसकी पृष्ठभूमि रही, किन परिस्थितियों में ये घटना घटित हुई, ये पूरी बात उनके परिजनों द्वारा जैसी बताई जाएगी तो उसको आपसे शेयर किया। नानकमता से वापस जाते समय ट्रक में टक्कर होने से बस में सवार लगभग 50 बच्चों और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। कई बच्चों के हाथ पैर टूट गए। आनन फानन में स्थानीय लोग घटना स्थल पर पहुंचे और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी कोतवाल फोर्स के पास घटना स्थल पर पहुंचे और घायल सभी बच्चों और स्टाफ को सीएससी सितारगंज पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार किच्छा के वैद्य राम सुधीर सिंह गर्ल्स स्कूल की छात्राओं को चिल्ड्रंस डे पर स्कूल बस से नानकमता टूर पर लाया गया था। बस में स्टाफ के साथ करीब 50 से अधिक छात्राएं थी। शाम को वापसी के दौरान सितारगंज में स्कूल बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। कई बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सितारगंज अस्पताल में बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अनफिट बस रोड पर नहीं चलनी चाहिए, इसका संज्ञान लिया जाएगा। घटना में जो लोग घायल हुए हैं उनका सीएससी में इलाज चल रहा है। बस दुर्घटना में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अत्यंत पीड़ादायक घटना बताते हुए दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की घोषणा की और साथ ही घायलों को निःशुल्क सरकार की ओर से इलाज और घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। इसके साथ सितारगंज क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगुना ने भी इस घटना में गहरा दुख व्यक्त करते हुए घायल छात्राओं के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। सुल्तानपुर जिले में पहली बार धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर ने कैंसर पीड़ित का इलाज करके उसकी जान बचा दी, जिससे परिजनों में खुशी का माहौल है। तो वहीं अस्पताल परिसर में भी डॉक्टर के कामों का गुणगान किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला सुल्तानपुर जिले का है, जहां कैंसर से पीड़ित परिजन बुरी तरह से परेशान हो गए थे।
कैंसर से संबंधित अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद वो जिले के गीता हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर अनिल सिंह से मिले। लेकिन अनिल सिंह जब पूरी जांच रिपोर्ट देखी तो उसके आधार पर पीड़िता का ऑपरेशन करने का मन बना लिया और ऑपरेशन 100% सफल होने के बाद डॉक्टर ने पीड़िता के परिजनों को बधाई भी दी और अस्पताल परिसर सभी स्टाफ को बधाई दी। डॉक्टर अनिल की बात करें तो वो बताते हैं वो खुद ही कैंसर से संबंधित हॉस्पिटल से आए हुए हैं, लेकिन वो अपने हॉस्पिटल में अभी हाल ही में कैंसर से पीड़ित लोगों का इलाज वाराणसी में होता है या तो लखनऊ में। ऐसे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने ठाना के सुल्तानपुर जनपद के आसपास के कैंसर पीड़ित लोगों का इलाज वो सस्ते में करेंगे, जिसका उदाहरण आज सबके सामने है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार सिंह है। नमस्कार, मैं MBBS MSc NT हूँ और मैंने कैंसर विभाग में एम्स ऋषिकेश में और कैंसर संस्थान राजकीय कैंसर संस्थान चकगजरिया लखनऊ में लंबे अरसे तक काम किया है। वहाँ से काफ़ी तजुर्बा लिया है। प्राथमिकी रूप से मैं ज़्यादा नाक कान गले की सर्जरी करता हूँ, मगर चूँकि कैंसर में एक्सपोज़र अच्छा खासा था और किन्हीं कारणोंवश अब सुल्तानपुर में काम करना पड़ता है हमें, तो यहाँ गीता हॉस्पिटल नाम का हमारा अपना अस्पताल है दरियापुर सुल्तानपुर में, जहाँ यह अस्पताल आयुष्मान भारत से भी संबद्ध है और हर प्रकार की सुविधा संपन्न होते हुए मरीजों को कम से कम कीमत में अधिक से अधिक और बेहतर सुविधाएं देने के हम पूरी प्रयत्न करते हैं। तो इस अस्पताल में अभी तक हमने कैंसर का कोई ऑपरेशन नहीं किया था, मुंह के कैंसर का विशेषतः, और अभी हाल फिलहाल में ये भी पता लगा कि अभी तक ज़िले में किसी ने ट्राई भी नहीं किया था। और इस हमारे तजुर्बे के हिसाब से तो इस ऑपरेशन को बहुत पहले यहाँ शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस ऑपरेशन के लिए, इसके इलाज के लिए लोगों को हमारे इर्द गिर्द के शहर जैसे कि इलाहाबाद में स्वरूप रानी में या बनारस में BHU में या टाटा मेमोरियल में या फिर लखनऊ के संजय गांधी PGI लोहिया या KGMC जैसे अस्पताल में जाके इलाज कराना पड़ता था। सही है, वह सारे अस्पताल अपनी जगह, मगर यहाँ से दूरियाँ ज़्यादा होने की वजह से मरीजों को बहुत। एक आपने हॉस्पिटल में महिला की जान बचाई है जी, और लगभग क्या एज रहेगी, किस तरह की समस्या होगी, माता क्या जी उनका सलाह देंगे, क्या सुझाव देंगे उनके बारे में? जी, माता जी का नाम बताना तो उचित नहीं होगा, वह उनकी, लेकिन वो 72 साल की हैं और कैंसर सर्जरी के हिसाब से हाल उनकी एज थोड़ी एडवांस थी, मगर वो फिट हैं फिजिकली, और एनेस्थीसिया से प्री एनेस्थेटिक चेकअप में क्लियर लिया गया और उनको हमने पहले टुकड़े की जांच भेजी जिसमें कैंसर निकल के आया। इसके बाद विधिवत उनकी जांचें कराई गई, MRI कराया गया, अल्ट्रासाउंड गले के कराए गए और पेट के और दूर जगहों के कराया गया। इत्तेफाकन वो HbS-Ag पॉजिटिव भी थी, तो उसका भी हमने वायरल लोड वगैरह करा के जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि ऑपरेशन के लिए फिट है, तब उनका ऑपरेशन कल किया गया। और ऑपरेशन प्रभु की कृपा से और आप लोगों की दुआओं की वजह से बहुत ही सफल हुआ है। अभी माता एकदम बोल रही हैं, बात कर रही हैं, और आप लोगों की दुआएं रहीं तो आने वाले भविष्य में हम कम से कम पैसे में ये सुविधाएं शहर के सारे ज़रूरतमंदों को देना चाहेंगे। मैं बहुत ही आभारी हूँ मेरे सभी मरीजों का, जो मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखाते हैं। हो सकता है हम सबको सही ना कर पाएँ, लेकिन हमारा इरादा हमेशा से यही रहेगा कि हम अपनी ज़िंदगी भर सभी प्रकार के ज़रूरतमंद, खासकर गरीबों और कमज़ोर तबके के लोगों का पूरा मदद कर सकें। क्या नाम है आपका? सौरभ पांडे जी। क्या था आपकी माता जी की समस्या और अभी तक इलाज कहाँ कराया और कहाँ लाके आपकी माता जो है स्वस्थ हुई? हमारी माता जी को कैंसर है, हमको लखनऊ ले गए, बनारस ले गए, काफ़ी जगह पे दिखाया। उसके बाद हम सुल्तानपुर आए, डॉक्टर AK सिंह नाक कान गला के डॉक्टर हैं, इनसे मैंने सलाह लिया, इनको दिखाया। उसके बाद 1-2 महीने तक इलाज किए, उसके बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन माता जी का सक्सेसफुल हुआ है। जिस हॉस्पिटल में आपका माता जी का इलाज हुआ, स्वस्थ हुई, वो हॉस्पिटल का नाम क्या है, उनको धन्यवाद क्या कहेंगे आप? ये हॉस्पिटल का नाम है गीता हॉस्पिटल, ये दरियापुर में है। और डॉक्टर AK सिंह NT के डॉक्टर, उनको हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारी माता जी का जान बचाई और माता जी हमारी अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं।